प्रणाम छात्रों, आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस शारदा डांगे। छात्रों, मोबाइल तथा कंप्यूटर के इस ज़माने में हमें जो चाहे जानकारी पल भर में मिल जाती है। आधुनिक तंत्रज्ञान के काल में किताबों की सहायता लेना बहुत दूर की बात हो गई है। ऐसे समय किताबों को क्या दर्द होता होगा, उनकी स्थिति कैसी है, इसका सुंदर चित्रण किताबें इस कविता के माध्यम से सुप्रसिद्ध कवि गुलजार जी ने किस प्रकार किया है, यह देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 12 पर आइए। कविता क्रमांक 4। नाम है कविता का किताबी और कवि है गुलजार जी। इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ है। ये एरिया स्वतंत्रता पूर्व भारत का। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। चौरस रात, ये लघु कथाएँ हैं। रावी पार, यह कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह कविता संग्रह है। खराशे, यह कविता तथा कहानी का कोलाज है। अब इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि, देखते हैं पद्य संबंधी में। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। ये जो कविता का रूप हम देख रहे हैं, रचना का रूप, इसको नई कविता कहते हैं। ऐसी नवी कविता में होता क्या है कि आधुनिक समाज में क्या क्या विविधता हो रही है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है। परिवेश, वातावरण। कविता देखिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। शीशा मतलब कांच। बड़ी हसरत से तकती है। हसरत अंडरलाइन करो। उम्मीद, तकती है, तकना, देखना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। क्या कहते हैं कवि, देखो इन पंक्तियों के माध्यम से कि आजकल के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में हम लोग किताबों की ओर देखते ही नहीं। तो ये बंद अलमारी में रहे किताबें क्या करते हैं, सिर्फ झांकने का प्रयास करते हैं कि कोई मुझे उठा ले इस उम्मीद से, कोई मुझे छुए, मुझे पढ़े इस उम्मीद से। लेकिन किताबों को महीनों महीनों कोई उठाता नहीं, उनके साथ किसी की मुलाकात होती नहीं, ये कहते हैं। अब जो शामें किताबों के सोहबत में, सोहबत मतलब साथ में, कटा करती थी, उनके साथ में रहते थे, किताबों को पढ़ते थे, वह अब अक्सर कहाँ गुजर रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर। मतलब आजकल हर एक जन कंप्यूटर के साथ है। किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल बंद अलमारी में बंद हो गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किताबों का दर्द स्पष्ट करते हैं। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। किताबों को पढ़ना
अनेक किताबों से हमें अमूल्य ज्ञान मिलता है। मराठी में एक सुवचन है, वाचाल तर वाचाल। हिंदी में भी कहते हैं, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और यह सच है। किताबों के वाक्यों में अनेक वाक्यों में इतना गहन अर्थ भरा हुआ होता है, कभी कभी वो जीवन के मार्गदर्शक बन जाती है किताबें। लेकिन उनको पढ़ा तभी। कवि ने यहाँ एक लाइन लिखी है, पंक्ति लिखी है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसका अर्थ है कि किताबें कवि के सपने में आते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं तो सपनों में आ रहे हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें मतलब मूल्य, मूल्य की बातें, अमूल्य बातें, ज्ञान की बातें, वो आजकल नहीं हो रहा है। और किताबों के पढ़ने के कारण जो रिश्ते बनते थे, वो रिश्ते भी आजकल नहीं देखने को मिलते हैं घरों घरों में। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। अब किताबों की स्थिति क्या हो गई है, देखो यहाँ। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी सी निकलती है। सिसकी मतलब नाराज़ी का हुंकार, सफ़ा मतलब पढ़ना। अंडरलाइन करो इन शब्दों को। कहीं लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। किताबों की दशा क्या हो गई है, देखो, बहुत पुराने हो गई है, उनको कोई हाथ नहीं लगा था, उधड़े उधड़े हो गए हैं। कुछ लफ्ज़ मतलब शब्द गिर गए हैं, पन्ने फट गए हैं, और इस कारण पढ़ते समय कुछ अर्थ नहीं लगता है। तब कवि को ऐसा लगता है कि सूखा पेड़ बिना पत्तों के साथ कैसा हो जाता है, उसी प्रकार ये टुंड मतलब तना, पेड़ का तना। तो ये किताबों की अवस्था, दशा इस प्रकार हो गई है कि उनको पढ़ने के बाद कोई मानी नहीं उगते। इसका अर्थ है उनको पढ़कर कुछ अर्थ नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या हो गया है, कुछ शब्द उसमें से निकल गए हैं, फट गए हैं। इस कारण जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बहतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। क्या क्या लिखा है देखिए। पन्ना पलटते समय, किसी भी किताब का पन्ना पलटते समय जल्दी से वो पलटे तो हम पलटे इसके लिए हम क्या करते हैं, मुंह में उंगली डालते हैं, जीभ पर रखते हैं, जुबा मतलब जीभ, और हल्का सा उसको गीला करके पन्ना पलटते हैं। सफ़ा मतलब पढ़ना। तो कवि का कहना है इसमें से जो जीवा को, जीभ को स्वाद मिलता था वो आजकल नहीं है। हमारी उंगली कहाँ है, माउस पर है। एक क्लिक करने से बस हमारी पलक झपकते ही बहुत सारे पेज, बहुत सारे पन्ने पर्दे पर आ जाते हैं, कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाते हैं, और बहुत कुछ हमें बातें मिलती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए। झपकी गुजरती है, इसका मतलब है पलक झपकते ही कंप्यूटर के पर्दे पर बहुत सारी बातें आ जाती है। किताबों से जाती राब्ता था, राब्ता मतलब संपर्क, निजी संपर्क। किताबें हम पास लेते थे, हाथ में, गोदी में, आगे के लाइनों में है वो सारे शब्द। तो ये जो एकदम निजी संपर्क था, साथ था, वो अभी कट गया है, क्योंकि हम कंप्यूटर से सारा ज्ञान लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। क्या क्या लिखा है देखो। निजी संपर्क टूट गया है, ये कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि किताबों को कभी हम अपने सीने पर रख कर लेट जाते थे, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, किताब सीने पर,
कभी गोदी में लेते थे किताब को, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, रिहल का अर्थ दिया है देखो शब्द संसार में, ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता था, स्टैंड किताब धर्म ग्रंथ रखने का, या बड़ी किताब जो होती है जिसके बहुत सारे पन्ने होते हैं उसको रखने के लिए स्टैंड रहता है, वही। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, जबी मतलब अंडरलाइन करो माथा, सजदे मतलब प्रार्थना करना। प्रार्थना करते समय धर्म ग्रंथ जैसी किताबें होती है तो उनको हम छूते थे, मस्तक लगाते थे, माथा लगाते थे। वो सारा इल्म, इल्म मतलब ज्ञान, किताबों से मिलने वाला ज्ञान मिलता रहेगा आगे भी, आइंदा, आइंदा मतलब आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन उसके साथ इतना निजी संपर्क नहीं रहेगा जितना, मतलब कंप्यूटर के साथ हम तो कंप्यूटर को घुटने पर नहीं ले सकते, सीने पे नहीं रख के सो सकते, जैसे किताबों के साथ हमारा संपर्क था वैसा नहीं है। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से एक लगाव जो होता है किसी के साथ वो नहीं मिल रहा है, यह दर्द यहाँ बता रहे हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। हम किताबों में फूल रखने की आदत थी, किसी किसी को संदेश पत्र रखने की आदत थी, रुके मतलब संदेश पत्र, चिट्ठी वगैरह, वो सब तो चला गया। कंप्यूटर में किधर कुछ रख सकते हैं। और किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। हमारी किताब गिर गई, किसी ने उठा के दी तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं, या दोस्ती आगे बढ़ती है, रिश्ते बनते हैं। तो वैसे रिश्ते कहाँ बनेंगे, उनका क्या होगा? ऐसे रिश्ते तो अब शायद नहीं होंगे, ऐसा कवि का कहना है। तो मतलब किताबें सिर्फ उनके साथ किसी का संपर्क नहीं रहता था, तो किताबें रिश्ते बनाते थे, अमूल्य ज्ञान देते थे। ये सारी बातें आज के जो कंप्यूटर का ज़माना है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण कवि थोड़े से क्या है, दुखी है। यह दुख उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। विद्यार्थियों, शब्द संसार में जितने सारे शब्द अर्थ दिए हैं वो लिखना है, और मैंने भी कविता का स्पष्टीकरण देते देते अनेक शब्दों का अर्थ बताया है, उसको लिखना है। पृष्ठ क्रमांक 14 पर जो स्वाध्याय है उसको पूरा करना है, और वर्कबुक के सारे सवाल जवाब आपको लिखने हैं। धन्यवाद।